Welcome to Maheshan IAS. Your rank is our responsibility. जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इंडियन जुडिशियल सिस्टम यानी भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय पर बात करने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको पता होगा भारत में आए दिन कुछ ना कुछ घटनाएं होती रहती हैं और कुछ घटनाएं ऐसी होती हैं जो पूरे देश में सुर्खियां बटोरती हैं, चर्चा का विषय बन जाती हैं। दोस्तों, आज के दिन में तीन विषय जो है पूरे देश में चर्चा का विषय बनी हुई हैं। सबसे पहला विषय क्या है, सबसे पहला केस क्या है? सबसे पहला केस कानपुर से है। कानपुर में एक घटना हुई और वो घटना आप सबको पता होगा कि एक लड़का जो है लंबोर्गिनी कार जो है वो ड्राइव कर रहा होता है और उसके कार से एक दुर्घटना होती है और उसमें 6 लोग घायल हो जाते हैं। दोस्तों, आप सबको जानकर ये हैरानी होगी कि उस लड़के को अरेस्ट करने में पुलिस को 4 दिन लग जाते हैं और अरेस्ट करने के बाद वो लड़का जो है वो 4 घंटे में ही उसको बेल मिल जाती है। लेकिन ये 4 दिन में होता क्या है ये भी आपको समझना होगा। ये 4 दिन में कुछ षड्यंत्र रचे जाते हैं, कुछ कॉन्स्पिरेसी की जाती है। किसके तरफ से? लड़के के परिवार वालों की तरफ से। होता क्या है, सबसे पहले तो यह दलील दी जाती है कि वो लड़का ड्राइव ही नहीं कर रहा था कार, यानी कि वो शिवम मिश्रा जिसको कार चलाते हुए, जिसको ड्राइविंग करते हुए वहां पे कुछ चश्मदीद यानी कि आई विटनेस देखे थे, वो शिवम मिश्रा जिसको कार चलाते हुए वहां का सीसीटीवी कैमरा देखा था, उस सब को झुठलाते हुए ये कोशिश की गई साबित करने की कि शिवम मिश्रा जो है वो कार नहीं चला रहा था। उसके जगह पे कुछ एक जो है प्लांटेड ड्राइवर को लाया गया और ड्राइवर ने खुद को सरेंडर किया और उसने कहा कि भाई कार तो मैं चला रहा था। उस ड्राइवर को अगर आप देखेंगे, उसके बयान को आप सुनेंगे तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं कि भाई ये प्लांटेड पर्सन है। आपने देखा होगा कुछ समय पहले पुणे में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी। आपने देखा होगा कुछ समय पहले देश के अलग अलग कोनों में भी कुछ ऐसी घटना हुई थी जहां पे पावर, मनी और कॉन्टेक्ट्स का भली भांति प्रयोग लोगों की तरफ से किया गया। यानी कि अगर आपके पास पावर है, आपके पास मनी, आपके पास अच्छे कॉन्टेक्ट्स हैं तो आप 4 दिन में अरेस्ट होंगे और फिर 4 घंटे में ही आपको बेल मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ये सच साबित हुआ है। आप देखिए यहाँ पे ये है वो लड़का, है ना, ये वो लड़का है जिसको जो है वहां पे पुलिस ने आज अरेस्ट किया और उसको 4 घंटे में ही बेल मिल गई। लेकिन इस 4 घंटे में बेल मिलने की बात तो अलग है, इसको अरेस्ट करने में 4 दिन लगे। ये 4 दिन में क्या हुआ आप सबको पता होगा। मैंने बताया कि भाई ड्राइवर को प्लांट किया गया, झूठा ड्राइवर था, कोर्ट ने उसको मानने से इंकार कर दिया और फाइनली आज इसको अरेस्ट किया गया। दोस्तों, सबसे बड़ी बात क्या है, इसको 20,000 रुपए के बॉन्ड पेपर पे साइन करा के इसको बेल दिया गया है। दोस्तों, एक और बात बताता हूं आपको कि लंबोर्गिनी कार जो कि करोड़ों की है, उसके जो एक तरीके से कह सकते जो विक्टिम है, विक्टिम को तो पूछने वाला कोई है ही नहीं, लेकिन जो करोड़ों की कार चलाने वाला जो व्यक्ति है उससे 20,000 रुपए लेकर उसको छोड़ दिया जाता है। दोस्तों, आपको खुद सोचना है, इस पे खुद विचार करना है कि भारतीय न्याय व्यवस्था में हम कितना विश्वास और कर सकते हैं। किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है, किसी के ऊपर कोई जो है एक तरीके से कोई कमेंट नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि आपको यह सोचना है कि करोड़ों की कार चलाने वाला व्यक्ति जिसका फादर जो है वो कैंसर किंग है। कैंसर किंग क्यों कह रहा हूं मैं? क्योंकि उसका टोबैको का बिजनेस है उसके फादर का। कुछ समय पहले उसके घर पे जो है उसके यहां जो है रेड पड़ी थी इनकम टैक्स की और उसमें पता चला कि 100 करोड़ के लगभग तो उनके पास गाड़ियां हैं। उस व्यक्ति से 20,000 रुपए का जो है एक नॉमिनल सा अमाउंट लेकर उसको बेल दे दिया जाता है और महज कितने घंटे में? 4 घंटे में। आप सबने देखा हो कि भारत की न्याय व्यवस्था में एक सबसे बड़ा लूपहोल क्या है? सबसे बड़ा लूपहोल तो यह है कि पेंडिंग केसेस बहुत ज्यादा है और दूसरी बात क्या है कि यहां पे जो पेंडेंसी है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। यानी कि एक केस अगर आज फाइल हुआ है तो 10-10 साल तक लोग जो है लगातार कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते रह जाते हैं। पैर जो है घिस जाता है, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन वो केस का जो है डेट जो है वो चलते रहता है। यहां पे एक व्यक्ति जो है जिसको 4 घंटे में बेल मिल जाता है, 4 दिन में वो अरेस्ट होता है। पावर, कॉन्टैक्ट और मनी का कितना इसमें प्रयोग किया गया है ये आप सब सोचे विचार करें, इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं करेंगे हम। दूसरी बात आपको क्या बताता हूं कि ये घटना हुई थी अमेरिका में। ये अमेरिका की घटना आज आपको याद करनी चाहिए, अमेरिका की घटना आपको सोचनी भी चाहिए। ये आज की खबर ये है कि अमेरिका में क्या हुआ कि एक यूए अफसर था, एक पुलिस वाला था, उसकी गाड़ी से एक लड़की की टक्कर हो गई और लड़की की उस दुर्घटना में मौत हो गई। ये लड़की जो है वो भारतीय मूल की थी और इसकी जो है उसमें मौत हो गई। वहां पे उसको कंपनसेशन के रूप में 260 करोड़ रुपए जो है दिए जा रहे हैं, 260 करोड़ रुपीज। आप इमेजिन नहीं कर सकते, 260 करोड़ रुपए जो है उस लड़की के परिवार वालों को दिया जा रहा है। दोस्तों, आप सबको पता होगा कि भारत में ऐसी घटनाएं रोज हुआ करती हैं, चाहे वो नोएडा में घटना हुआ हो या फिर दिल्ली के जनकपुरी में घटना हुआ हो। हर जगह जो घटनाएं होती हैं उसमें एक बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट देकर 2-4 लाख रुपए देकर उनको चुप करा दिया जाता है। और ये घटना जो है, जो शिवम मिश्रा का केस है, ये तो एक रिमार्केबल केस है जहां पे आपको पावर, कॉन्टेक्ट्स और मनी, इन तीनों का प्रयोग बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। वो कहते हैं ना, बात बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। रुपया का जो खेल है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको। अगर आपके पास पैसा है, आपके पास पावर है, तो सब कुछ आपके हाथ में है। ये सीधे से आपको समझना होगा। दोस्तों, ये है वो डॉक्यूमेंट जहां पे जो है पूरी तरीके से सब कुछ लिखा हुआ है। यहां पे आप देखेंगे तो 20,000 रुपए अमाउंट भी लिखा हुआ है कि 20,000 रुपए देकर जो है उनको क्या किया जा रहा है, छोड़ा जा रहा है, बेल मिल गया है उनको 20,000 रुपए के बॉन्ड साइन करा के।
दूसरा केस क्या है? दूसरा केस है राजपाल यादव का। दोस्तों आप सबने राजपाल यादव को अक्सर देखा होगा फिल्मों में। राजपाल यादव को हम एक तरीके से कॉमेडियन के रूप में जानते हैं, जो हमारे चेहरे पे एक मुस्कान लाने की कोशिश करते हैं, स्माइल लाने की कोशिश करते हैं। बहुत लंबे समय तक इन्होंने हमें हंसाया है, मनोरंजन किया है। लेकिन आज राजपाल यादव जो है एक गंभीर परेशानी में है। परेशानी क्या है भाई? तो कुछ समय पहले इन्होंने एक फिल्म बनाई थी, इसका नाम था अता पता लापता। फिल्म का नाम है अता पता लापता। इस फिल्म को बनाने के लिए इन्होंने क्या किया, कुछ लोन लिए प्राइवेट कंपनी से, लेकिन उस लोन को ये चुका नहीं पाए। क्यों नहीं चुका पाए? क्योंकि ये फिल्म नहीं चली। दोस्तों आप सबको पता होगा कि बिजनेस करने के लिए बहुत सारे लोन लेते हैं लोग, लेकिन वो बिजनेस चल नहीं पाता, फिर उनको जो है प्रॉब्लम हो जाती है। उस तरह का प्रॉब्लम जो है राजपाल यादव के साथ भी हुआ। ये लगभग 2010 का केस है दोस्तों। 15 साल बाद जो है इनको अरेस्ट किया गया है और इन्होंने सरेंडर कर दिया। तिहाड़ जेल में ये बंद है। आज पूरे भारत में राजपाल यादव का नाम जो है वो चर्चा का विषय बना हुआ है। सबसे पहला चर्चा का विषय क्या है कि इनके ऊपर जो है 9 करोड़ रुपए का जो है एक तरीके से बकाया है, जो इनको कर्ज चुकाना है 9 करोड़ रुपए। दोस्तों एक व्यक्ति जिसको अगर आप चेक करेंगे गूगल पे कि उसका एनुअल टर्नओवर कितना है, वो कितना उसकी सालाना कमाई है, तो लगभग 50 करोड़ का जो है टर्नओवर दिखाता है राजपाल यादव को। वो व्यक्ति क्यों नहीं 9 करोड़ रुपए जो है वो जमा कर पा रहा है, ये भी सोचने वाला विषय है। कुछ लोग ये बातें भी कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, लेकिन बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, बहुत सारे लोग राजपाल यादव के सपोर्ट में आए हैं। और सपोर्ट में आने वाले सबसे पहले व्यक्ति थे सोनू सूद। सोनू सूद के आने के बाद एक बिहार के नेता है तेज प्रताप यादव, उन्होंने भी जो है सपोर्ट दिखा, 11 लाख रुपए दिए। एक हरियाणा के एक व्यापारी है, बिजनेसमैन, उन्होंने 1 करोड़ रुपए की घोषणा की। बहुत सारे लोग बहुत सारा अमाउंट सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन सोचने वाली बात क्या है? सोचने वाली बात यह है कि यहाँ पे 6 महीने को जेल मिली है इनको, 6 महीने की जेल मिली है। और केस क्या है? केस है चेक बाउंस होने का। चेक बाउंस होने का केस है, और ये जो कर्ज जो है वो इन्होंने नहीं चुका पाए हैं। एक ये केस है। तीसरा केस क्या है, फिर मैं आपको जो है कंक्लूजन दूंगा। तीसरा केस है घूसखोर पंडित का। देखो पंडित का मतलब क्या होता है? पंडित का मतलब होता है स्कॉलर। जो स्कॉलर लोग होते हैं, जो विद्वान लोग होते हैं, उनको हम लोग पंडित कहते हैं। पंडित कोई जाति नहीं है, जाति है ब्राह्मण। ठीक है, ब्राह्मण जाति होती है। पंडित का मतलब क्या होता है? एक तरीके से लिटरल टर्म में अगर देखेंगे तो उसका मतलब होता है स्कॉलर। ये फिल्म बनाई नीरज पांडे ने, और ये फिल्म आ रही थी नेटफ्लिक्स पे। नीरज पांडे भी जाति से अगर आप देखेंगे तो ब्राह्मण है। यह मनोज बाजपेयी जो कि उसके लीड एक्टर है, ये भी जाति से जो है ब्राह्मण है। ये फिल्म की जब घोषणा हुई तो पूरे देश में आउटरेज हुआ। लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया कि भाई ये जाति सूचक शब्द का आपने इस्तेमाल क्यों किया है अपने फिल्म में, और जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके आपने जो आगे जो वर्ड लगाया घूसखोर, ये एक तरीके से टोलरेबल नहीं है। पूरे देश में जितने भी ब्राह्मण थे, जितने भी उनके ग्रुप्स और एसोसिएशन थे, उन सब ने जो है विरोध करना शुरू कर दिया, और अलग अलग जगह पे जो है बहुत सारे FIRs भी फाइल किए गए। इन सबको आउटरेज देखते हुए नीरज पांडे ने डिसाइड किया कि भाई नाम में चेंज करेंगे, लेकिन केसेस फाइल हो गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने आज क्लियरली एक स्टेटमेंट पास किया है दैट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज ऑर्डर्ड द मेकर्स ऑफ द नेटफ्लिक्स फिल्म घूसखोर पंडित टू चेंज इट्स टाइटल को चेंज करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है। देखो दोस्तों ये 3 केसेस थे हमारे सामने। तीनों केस जो है भारतीय न्यायपालिका से जुड़े हुए हैं। तीनों केसेस को जो है अगर आप देखेंगे अलग अलग डायमेंशन से, तो आपको बहुत कुछ सोचने और समझने को मिलेगा। पहला केस शिवम मिश्रा का देखते हैं। तो शिवम मिश्रा का केस हमें बताता है कि भाई, नहीं बोलूंगा मैं, है ना, आप सब समझते हैं कि शिवम मिश्रा का केस क्या बताता है। भारतीय न्यायपालिका के में जो है हमें विश्वास रखना चाहिए, और भारतीय न्यायपालिका में अगर कोई चीजें होती हैं तो उसके ऊपर आवाज भी उठानी चाहिए, क्योंकि ये जो है निचली अदालत ने अपना जो है एक तरीके से अपना जजमेंट दिया है। हो सकता है हायर कोर्ट जो है उसमें चेंजेस लाए, लेकिन आपको याद करना चाहिए पुणे वाला केस। पुणे वाले केस में क्या हुआ था, कोर्ट ने, जज ने जो है वो एक्यूज जो था, हमारा जो आरोपी था, उसको जो है 300 वर्ड में ऐसे लिखने को कह दिया। 300 वर्ड में जो है आपको क्या लिखना है, निबंध लिखना है। ट्रैफिक सेफ्टी पे आपको निबंध लिखना है, उसके ऊपर बात जो है आपको छोड़ दिया जाएगा। दोस्तों आप सबको सोचना चाहिए कि भारतीय न्यायपालिका में, भारतीय न्याय व्यवस्था में हम कब तक विश्वास रख सकते हैं। क्या ऐसी घटनाएं होती हैं, और ऐसी घटनाओं के बाद इस तरह का जजमेंट अगर आता है हमारे सामने, तो क्या हम विश्वास कर सकते हैं? पहला केस है। दूसरा केस अगर राजपाल यादव का अगर आप देखें, तो राजपाल यादव के केस में जो है 2 डायमेंशन हमें देखने को मिलता है। क्या एक व्यक्ति जो पूरे जीवन में उसको बहुत सारे, उसने फिल्मों में काम किया, 200 फिल्मों से ज्यादा फिल्मों में काम किया उसने, क्या उसके पास 9 करोड़ रुपए नहीं थे कर चुकाने के लिए? इसके पीछे की क्या कहानी थी, ये भी आपको सोचना समझना चाहिए। तीसरा क्या है, घूसखोर पंडित। कहते हैं कि लोग क्रिएटिविटी होनी चाहिए। जो डायरेक्टर्स होते हैं, जो एक्टर्स होते हैं, जो इंटरटेनर होते हैं, उनके अंदर जो है क्रिएटिविटी होती है, और क्रिएटिविटी प्रेजेंट करने का फ्रीडम होना चाहिए। लेकिन क्या क्रिएटिविटी इस नाम पर होगी कि क्या आप किसी जाति, किसी विशेष वर्ग को जो है आप संबोधन गलत तरीके से करेंगे? क्या क्रिएटिविटी इस नाम पर होनी चाहिए? ये भी आपको सोचने का जो है एक विचार करना चाहिए, इस पर भी विचार करना चाहिए, सोचना आपको समझना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि क्या ये एक तरीके से पब्लिसिटी करने का एक तरीका हो सकता है? तो दोस्तों कोई भी केस होते हैं तो उसको पब्लिक डोमेन में जब आता है वो केस, तो उसको अलग अलग डायमेंशन से हमें सोच के देखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो पब्लिक होता है वो क्या करता है, सोसाइटी को एक तरीके से मोल्ड करने का काम करता है। अगर आप पंडित को अगर जाति अगर आप मान के देखते हैं, क्या कोई पंडित ऐसा होता है कि घुसखोर नहीं हो सकता? ये भी आप सोच सकते हैं कि बहुत सारे पंडित होते होंगे, बहुत सारे ब्राह्मण हो सकते हैं, उसमें हो सकता है कोई व्यक्ति घुसखोर होता हो, क्या उसके ऊपर ये फिल्म बनी हो? तो अलग अलग डायमेंशन से हमें किसी भी चीज को सोचकर जो है तब कोई निर्णय लेना चाहिए, ना कि अंधे तरीके से या फिर जो है बिना सोचे समझे।
बी लॉजिकल, बी रैशनल एंड बी एथिकल। ये 3 शब्द अगर आप याद रख लेते हैं और 3 पैमानों पे जो है आप किसी चीज को जज करते हैं तो आप सही डिसीजन पे पहुंच सकते हैं। रैशनैलिटी, एथिकलिटी और तीसरा क्या है, लॉजिकल। 3 चीजों पे अगर आप किसी चीज को तय करेंगे तो आप सही डिसीजन ले पाएंगे। दोस्तों आप क्या सोचते हैं इन तीनों केसेस के बारे में, अपने विचार जरूर रखें। और सीओ मिश्रा का केस तो जो है बहुत ही रिमार्केबल है, जहां पे हमें देखने को मिलता है कि भाई पापा जी अगर पैसे वाले हैं तो बच्चे को चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप लंबोर्गिनी कार निकालिए, लोगों को ठोकिए और फिर आपको जो है 4 घंटे भी जेल में नहीं बिताने हैं, आपको तो बस घूमते फिरते जो है आपको फिर से घर में ला दिया जाएगा। यानी कि 1 रात की भी जेल नहीं हुई है, 12 घंटे तक की जेल नहीं हुई है। सोचो एक लड़का जो लंबोर्गिनी कार चला रहा है, 6 लोगों को जो है रौंद देता है, उसके ऊपर कोई ऐसी सजा उसको नहीं दी जा रही है जिससे समाज में एक मैसेज जाए कि भाई इस तरह की घटनाओं को बढ़ावा नहीं देना है, इस तरह की घटनाएं अगर होंगी तो उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। ये सोचने विचार करने वाली बात होगी। आप क्या सोचते हैं अपने कमेंट सेक्शन में विचार जरूर रखें। मिलते हैं किसी और नए वीडियो में। थैंक यू सो मच। और एक और बात, आप सब बहुत कमेंट में ये सवाल पूछ रहे हैं कि सर कहाँ है। सर बिल्कुल आएंगे इस प्लेटफॉर्म पे और बहुत जल्द वो हमको ज्वाइन करेंगे। कुछ कारणवश जो है वो सर बिल्कुल ठीक है और सर की हेल्थ भी काफी अच्छी है, लेकिन कुछ कारणवश जो है वो प्लेटफॉर्म पे नहीं आ पा रहे हैं। आप सब जो है चैनल से जुड़े रहें, सर की वीडियो भी आना शुरू हो जाएगी बहुत जल्द और हम तो आपसे बात करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।